हेलो स्टूडेंट्स, मैं फिर एक नए वीडियो के साथ आ गया हूँ और यह वीडियो 10th क्लास का इलेक्ट्रिक करंट अर्थात विद्युत धारा भाग 2 है। मैं पिछले वीडियो में बोला था कि इलेक्ट्रिक करंट के ही अंतर्गत आता है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, पर वो 10th में अलग चैप्टर है तो उसका वीडियो मैं अलग से दूंगा। ये भाग 2 है इलेक्ट्रिक करंट का। तो आइए इस वीडियो को प्रत्येक क्वेश्चन को ध्यान में रख कर देखते हैं। और हाँ, मैं जब कहता हूँ कि पेन पेपर लेकर के यहाँ बैठ जाना है, मतलब बैठ जाना है, क्योंकि 20 क्वेश्चंस आपका एवरेज एक्यूरेसी बता देगा, कंफर्म बता देगा कि आपकी तैयारी क्या चल रही है। और जब अपने बारे में मेरे को कंफर्म पता चल जाता है तो आभास भी हो जाता है, मेरा भ्रम टूट जाता है। ऐसे लगता है 2-4 क्वेश्चन का मैं जवाब जानता हूँ या किसी को बता देता हूँ, लगता है मेरा बहुत अच्छा तैयारी चल रहा है और लगता है कि अब पढ़ने की उतना ज़रूरत नहीं है। लेकिन नहीं, ये करना है। करना मीन्स करना। अगर तुम लोग अभी मोबाइल चला रहे हो और इंटरटेनमेंट का वीडियो देख रहे हो, बंद करो। ये सब नहीं चलेगा। ठीक है, अगल बगल कोई नहीं है कि तुम क्या कर रहे हो, पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, कोई देखने वाला नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम खुद को नहीं जानते कि मैं कर क्या रहा हूँ। इसलिए ये सब छोड़ करके चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने बारे में अपना काम करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक विद्युत हीटर की कुंडली जिसका प्रतिरोध 55 ओम है, 220 वोल्ट के स्रोतों से जो विद्युत धारा लेगी उसका मान क्या होगा। आंसर आपके सामने है। नेक्स्ट, किसी चालक के प्रतिरोधकता का मात्रक है क्या है। थर्ड नंबर, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वो कौन सी धारा होती है। नेक्स्ट, किसी चालक के छोरों के बीच विभवांतर भी प्रतिरोध R एवं प्रवाहित धारा I के बीच संबंध बताइए। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं। कौन सा गतिशील कण होते हैं इनमें से। मैं जानता हूँ वीडियो देखने का मन नहीं करता है, हम कोई और वीडियो देख रहे होते हैं, इंटरटेनमेंट का वीडियो, मनोरंजन का वीडियो, इंस्टाग्राम चला रहे होते हैं, फेसबुक चला रहे हैं, तो एकाएक पढ़ने का मन कोई कह देवे तो नहीं करने का मन करता है, बट करना पड़ेगा। यही तो मन कहता है। मन हमेशा उल्टा करने को करता है, लेकिन आपके पास समझ है, इस समझ का फ़ायदा उठाना है। समझ और संकल्प ही आपको अपने मन पर विजय दिलाएगा और दुनिया में कोई नहीं। तो समझ और संकल्प को अपने हाथ में रखिए और आगे बढ़िए। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण 100 वाट 220 वाट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध होगा। कितना होगा ये बताना है। नेक्स्ट, ओम के नियम का गणितीय रूप क्या होता है। ओम के नियम का गणितीय रूप तो आप तो फॉर्मूला पढ़े होंगे। किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र है विद्युत धारा की प्रबलता के एसआई मात्रक, मतलब विद्युत धारा का एसआई मात्रक समझिए। धारा मापने के यंत्र को क्या कहते हैं। इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। ये आपका 1.6 × 10⁻19 है, 0.16 × 10⁻19 है, 16 × 10⁻19 है,
1.6 × 10⁻⁻19 है। परिपथ में जब तार की लंबाई दुगनी कर दिया जाए तो एमीटर का पाठ्यांक हो जाता है, कितना हो जाता है? जब हमारा शरीर गीला होता है तो प्रतिरोध कितना होता है? परिपथ की सुरक्षा के लिए किस युक्ति का उपयोग किया जाता है? एंड लास्ट, नाइक्रोम में कौन कौन से तत्व होते हैं? निकेल एवं क्रोमियम, निकेल एवं कार्बन, निकेल एवं नाइट्रोजन या सभी? तो चलिए अब मैं आपका आंसर इसको दिए देता हूँ। अब जो आप आंसर मिलाए हैं, जो आप आंसर इसका टिक किए हैं, जो आप आंसर इसका लिखे हैं, अब उसको आप मिलाइए। अब मिलाने के बाद अपना एक्यूरेसी जांच कीजिए। और ये आपको हर वीडियो में ऐसे करना है। करना मीन्स करना। टाइम आपके पास नो मीन्स नो है ही नहीं टाइम। तो जो मैं करा रहा हूँ उसको तो करना ही पड़ेगा ना। ठीक है, आते हैं। एक विद्युत हीटर की कुंडली जिसका प्रतिरोध 55 ओम है, 220 वोल्ट के स्रोतों से जो विद्युत धारा लेगी उसका मान क्या होगा? 4 एम्पियर। कैसे होगा? जाइए न्यूमेरिकल बनाइए। न्यूमेरिकल बना करके उसको आप जांच कीजिए। नहीं आएगा कमेंट कीजिएगा, मैं बताऊंगा। किसी चालक के प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है? ओम मीटर होता है। घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वो कितना होता है? वो आपको होता है 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा। किसी चालक के छोरों के बीच विभवांतर भी प्रतिरोध R एवं प्रवाहित धारा I के बीच का संबंध क्या होगा? I के बीच का संबंध क्या होगा? तो R = V/I। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं। कौन गतिशील कण होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। जो कक्षा के बाहर होंगे वही तो गतिशील होंगे। 100 वाट 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध होगा, कितना होगा? 100 वाट 220 वोल्ट के बल्ब के तंतु का प्रतिरोध कितना होगा? (484) ओम के नियम का गणितीय रूप क्या होगा? B I = V/R। किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र है। किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र है C। विद्युत धारा की प्रबलता का SI मात्रक है, क्या है? एम्पियर। धारा मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? अमीटर। इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? परिपथ में जब तार की लंबाई दुगनी कर दिया जाए तो एमीटर का पाठ्यांक कितना हो जाएगा? आधा। जब हमारा शरीर गीला होता है तो प्रतिरोध इतना होता है। परिपथ की सुरक्षा के लिए किस युक्ति का उपयोग किया जाता है? फ्यूज का। नाइक्रोम में कौन कौन से तत्व होते हैं? निकल